यशोदा मैया कहती है कन्हैया जब छोटा था ना, वो जब भी रोता था मैं अपने सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, लेकिन मुझे एक दो बात पूछनी है। तूने मुझसे कहा था जब भगवान वहां रह रहे थे तो देवकी माता ने यशोदा मैया से पूछा था कि इसको खाने में क्या पसंद है। तो देवकी माता कहती है कि तूने मुझसे कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, घर के अंदर कदम ही नहीं रखता। पर यहां तो वो घर के बाहर कदम नहीं रखता। शैतानियां तो दूर, मैंने तो कृष्ण को आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि ये मुस्कुराता कैसे है। तुमने कहा था ये खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको नए नए पकवान खिलाती हो, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन करवाती हो। कितनी बार? यहां मैंने एक बार उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई, उसकी थाली में रखी, तो जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था उस दिन थाली छोड़कर चला गया। वो कहता है कि उद्धव देवकी माता से कहना कि मेरी थाली में गौ रस से बनी कोई मिठाई ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, वो मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा कहते हैं ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये पागलों की तरह पूरे ब्रज में घूमती है, हर घर में जाती है। तुमने कन्हैया को देखा क्या? तुम्हारे यहाँ माखन चुराने आया है ना, तुमने उसे बांध के रखा है ना, उसको वापस लौटा दो। मैं उसे घर में बांध कर रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, वो कोई चोरी नहीं करेगा। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? उसको कहना उसकी माता उसको बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से कहती है तुमसे तो बहुत प्रेम करता था वो, तुम्हारी पूजा करवाई थी उसने, तुमको पता है वो कहाँ है, वो कब वापस आएगा? उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते हैं बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहाँ जन्म लिया, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है, परम पिता परमेश्वर विष्णु का अवतार है। ये लीलाएं थी उसकी, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करिएगा। नंद बाबा कहते हैं मैंने तो तुमको कोई बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। नंद बाबा कहते भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहते भगवान तो सबका पेट भरते हैं, किसी को भूखा नहीं सोने देते, अन्न का भंडार है उनके पास। तो जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो खुद भूखा रह सकता है, वो भूख के लिए तड़प सकता है, रो सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। तुम कहते हो वो भगवान है, भगवान कहते हैं सच की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो वो भगवान है। और भगवान से तो कभी गलती नहीं होती ना, हमसे गलती हुई, हमने उसे बार बार बेटा कहा, भगवान तो कभी गलत नहीं करते। नंद बाबा कहते हैं उसने कितनी बार मुझको बाबा कहा है,
यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उसको छेड़ती, गोपियां कहती कि नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया काला, तू इनका बेटा नहीं है। तो वो क्रोधित हो जाता। वो यशोदा से आकर कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। तुम कहते हो भगवान है। और अंत में नंद बाबा कहते हैं कि मान लिया मैंने वो भगवान है, तुम्हें क्या लगता है ये कहना मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं ये सोचते हुए आ रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कईयों के बेटे छोड़ देते हैं उनको, पर भगवान तो है, मैं भगवान के भरोसे जीऊंगा। पर आज तुमने मुझे क्या बता दिया? तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे बेटे ने नहीं, भगवान ने मुझे छोड़ दिया। भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। अब किसके भरोसे रहूंगी? हम भी आपको यही सिखाते हैं ना कि दुनिया में कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान तो आपके साथ है, उसके सहारे जियो। पर उद्धव जी की बातों अनुसार तो ये लग रहा है कि नंद बाबा का घर तो भगवान ही छोड़कर चले गए। अब वो किसके भरोसे जिए? नंद बाबा कहते ये क्या कह दिया तुमने? एक आखिरी उम्मीद जो मेरे पास थी जीने की, तुमने वो भी मुझसे छीन ली। ये क्या कह दिया तुमने उद्धव? उद्धव जी को शब्द नहीं सूझ रहे, वो क्या कहे, क्या कहेंगे? इसका कोई उत्तर हो सकता है? उद्धव जी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते हैं कि कुछ गोपियां आपस में बातें कर रही है। गोपियां कहती है कि अरे ये सोने का रथ किसका है? अक्रूर जी सोने के रथ में आए थे। दूसरी गोपी ने कहा तुम्हें याद नहीं? अरे वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था जो कृष्ण को ले गया था। अब क्या लेने आया है? बोले कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है, मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो मांस यहां कहां मिलेगा? हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। गोपियां कहती है ये मथुरावासी बड़े चालाक है, उनको पता है कि कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन वृंदावन नहीं रहा, शमशान घाट बन गया है। सब मृत घूम रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। कहते हैं जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। एक गोपी कहती है तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? क्यों नहीं? गोपी कहती है मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम नहीं जा सकते, वो हमारे हृदय को ही देख लेगा। कैसे भाव है? ऐसे भाव एक दिन मीराबाई के थे। मीराबाई रोज भगवान के भजन गाती थी, भगवान उन्हें दर्शन देने आते थे। एक दिन भगवान ने सोचा थोड़ी परीक्षा लेते, भगवान नहीं आए, वो भजन गाए जाए, भगवान नहीं आए, वो भजन गाए जाए, भगवान नहीं आए। बहुत रो रही है पर भगवान आ नहीं रहे। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पर एक कौवा बैठा था, वो जोर से आवाज कर रहा है। तो अंत में मीराबाई हार गई। उनको अच्छा नहीं लग रहा कि भगवान आ क्यों नहीं रहे, किस बात से नाराज है। तो मीराबाई उस कौवे से कहती है क्या कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा मीराबाई कहती है तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां मत खाना। कहां खाना? कि काढ़े
कलेजो मैं धरू रे कागा तू ले जा और जाते सामारो पिया बसे वो देखे तू खा कि जाते सामारो पिया बसे वो देखे तू खा। मीराबाई कहती है इसको यहां मत खाना, जहां मेरे प्रियतम रह रहे हो वहां लेकर जाना, और वो जब वो देख रहे हो उनके सामने खाना, उनको पता चले पीड़ा क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। तो ऐसे भाव गोपियों के उद्धव जी आते हैं, वो उद्धव जी को देखती है, बैठाती है, पहचान गई कि कौन है पता नहीं पर कृष्ण ने भेजा है इतना पता है। गोपियां कहती है आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। बोले ये जो आभूषण है, कपड़े हैं, उसने पहनाए हैं? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती है अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं इतनी नाराजगी, अभी तो उसके लिए बड़ी प्रेम की बातें कर रही थी। गोपियां कहती उद्धव जी प्रेम से एक बात याद आ रही, एक बात बताइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ऐसी कौन सी प्रीति होती है जो जिंदगी भर रहती है, और ऐसी कौन सी प्रीति है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं जिस प्रीति में स्वार्थ हो वो जल्दी खत्म हो जाती है, जो बिना स्वार्थ के की जाए वो जिंदगी भर रहती है। गोपियों ने कहा तो हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, हमने तो इतना स्वार्थ भी नहीं रखा कि वो वापसी में हमसे प्रेम करे, फिर ये प्रीति क्यों नष्ट हो गई? ऐसी नष्ट हुई कि उसके दर्शन तक नहीं होते हम। उद्धव जी कहते हैं मैं यही समझाने तो आया हूं तुम्हें, ये रोना धोना छोड़ो। अरे वो भगवान है, उसका कोई एक रूप नहीं है, उसके कई रूप है। वो एक शक्ति है, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसकी आंखें नहीं। गोपियां कहती हैं आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया इतना मोटा मोटा काजल डालती थी? पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था? हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप उसको फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। क्या कहा? मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। मन कोई 10-20 होते हैं क्या? मन कितने होते हैं? वो तो कब का कृष्ण को दे दिया। अब मन बचा हो तो कहीं लगाए ना। उद्धव जी कहते हैं कि अभी तो बड़ा कह रही थी कि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, अब उसी की बातें कर रही हूं। गोपियां कहती हैं कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। उसकी बातें करना नहीं छोड़ सकते, उसी पे तो जीवित है। गोपियां कहती और हम जानते हैं आप हमारी स्थिति नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझता, सब पागल कहते हैं।